अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेवल 4 के लेक्चर में जो क्वेश्चंस करेंगे वो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ही, बट उनको हमने डिवीजन मेथड, एक न्यू मेथड से करना होंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने हमने प्राइम फैक्टर ही हैं, वही जो आपको पहले बोला है प्राइम फैक्टर, वो जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर अपने ही टेबल पे आते हैं। ठीक, हमने इस पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, फाइंड आउट किए थे बाय ट्री मेथड। अब जो हम करेंगे वो है डिवीजन मेथड से। डिवीजन से आपको आइडिया तो होगा कि इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड के क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन अब जो हम डिवाइड करेंगे ना वो थोड़े चेंज है, इंटरेस्टिंग है तो वैसे ही डिवाइड ही करने, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आ रहा है। अब वो चेंज क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसे कैसे करेंगे, हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करने लेंगे तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पहले लिख लिया, आपको नज़र आ रहा है। ए पार्ट है उसका 84। हमने क्या करना है, आपने क्वेश्चन लिखना है, मैं आपको ना क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना बताऊँगी ताकि आपको पता चले ये पार्ट आपने पहले नहीं किए हुए। क्वेश्चन लिखा, ठीक। अब ये आपकी मार्जिन लाइन होती है, ठीक है। आपने मार्जिन लाइन से थोड़ा गैप दे के लिखना है, ठीक है। गैप मतलब 2 फिंगर का गैप दे दें। देन आपने लिखना है क्वेश्चन जो कि हमें दिया है 84। आपने जस्ट स्केल से विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। अब ये जो लाइंस मैं यहाँ लगाऊंगी इस शेप में, ये लाइंस आपने नहीं लगानी क्योंकि ये तो आपकी ऑलरेडी लगी हैं। जैसे कॉपीज पे लगी होती है लाइंस आप लोग, ये तो आपकी ऑलरेडी लगी होंगी। सॉरी, मैंने यहाँ 84 लिख दिया, आपकी लगी होंगी। आपने जस्ट ये ब्लू वाली जो लाइन मैंने लगाई सिर्फ आपने ये लगानी है। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है 84, हमने यहाँ लिख दिया 84। अब आ जाते हैं जी सॉल्व करने पे कि सॉल्व कैसे करते हैं। डिवीजन मेथड इनके डिवाइड करना। सॉल्व किसी भी क्वेश्चन को जब डिवाइड किया जाता है तो ये हम सबके जहन में होता है। तो डिवाइड करने के जो टेबल देखते हैं, तो हमने जैसे पहले को प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं कि किस टेबल पे आएगा, किस टेबल पे नहीं आएगा, वो टेबल सोचते हैं। अब इसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या लिखा है, 4। 4 इज़ अ इवन नंबर, और एज यू नो कि इवन नंबर जब किसी के लास्ट में डिजिट में हो वंस प्लेस पे, तो हम उसको 2 पे ही डिवाइड करते हैं। और भी डिवाइड होता है लेकिन हमने स्टार्ट 2 से ही करना है। तो इसको मैं 2 पे डिवाइड 2 से स्टार्ट करूँगी, मैं इसका रफ यहाँ कर रही हूँ। आपने क्या करना है, 84 को डिवाइड करना है 2 से। 2 4 ज़ा 8, ठीक है, नीचे आया 4, 2 2 ज़ा 4, फिनिश, ठीक है। अब आपने जब इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपने करना क्या है, आपने ये वाला 2 जिससे डिवाइड किया डिवाइज़र, वो आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जो इसका कोटेंट आया यानी कि जिसका आंसर आया डैट इज़ 42, वो आपने यहाँ लिखना है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 द 4, क्या आप ये फर्स्ट टाइम करें इसलिए आप डिवाइड करें देन करें, ठीक हो गया। अब हमने हमारे 2 की वैल्यू ख़त्म, समझे हमारा ये जो टेबल था, ये वाली फॉर्म मतलब क्वेश्चन, ये हमारा ख़त्म हो गया। इसको मैंने रेस कर दिया, फिनिश, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ गया, 84 ख़त्म हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डेट इज़ 42। अब अपने 42 को डिवाइड करना है। अब 42 को डिवाइड किस पे करना है, चूँकि पहले क्वेश्चन जो हम करते हैं उसमें हमें डिवाइड के लिए एक फॉर्म दी जाती थी। जैसे 27 को डिवाइड करना 3 पे, 4 पे, किसी भी वैल्यू पे, तो आप डिवाइड करते थे। अगर डिवाइड होता तो ठीक है, नहीं होता तो रिमाइंडर में छोड़ के आंसर लिख के ख़त्म, ठीक। लेकिन यहाँ पर पहली बात, इस मेथड में रिमाइंडर में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है, एक। दूसरा, जो डिवीजन करना डिवाइड करना है, डिवाइज़र जो है वो हमें दिया ही नहीं है, वो हमने खुद सोचना है। और जो डिवाइज़र हमने खुद सोचना है वो एक्चुअली हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो भी आंसर आएगा ये याद रखिएगा, वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। यहाँ पे कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं लिखना, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय डिवीजन मेथड। तो आप ये जहन में रखें कि यहाँ पे जो आंसर, ये इसके आंसर्स है ना, तो ये आंसर में आपने कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं लिखना, हमेशा प्राइम नंबर ही लिखना। समटाइम स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर लिख देते हैं तो वो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आंसर हमारा आता है बट हमारा मेन जो
वो किसे कहते हैं ना कि हमारी कंडीशन है, शर्त दी गई कि आपने यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर ही लिखने हैं, कंपोजिट नंबर नहीं लिखने। ठीक, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, 84 ख़त्म हो गया, तो नया क्वेश्चन है 42। 42 को किस पे करेंगे, लास्ट वर्ड इवन है, सो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, नीचे आया 2, 2 1 ज़ा 2, फिनिश। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 पे जब हमने डिवाइड किया ये वाले 2 से, तो आंसर 21। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे करेंगे, 2 का टेबल पढ़े 4 है, 2 2 द 4, 2 का टेबल पढ़े 2 है, 2 1 द 2। बट क्या है कि सम टाइम पूरी वैल्यू सॉल्व नहीं होती, इसलिए हम इसको सेपरेटली कर लेते हैं। अभी आप फर्स्ट टाइम करें सेपरेट ही करें तो बेटर है, लेकिन मैं दोनों तरीक़ों से इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इस मेथड से कर लें। ठीक, अब आ जाता है हमारे पास 21, लास्ट फॉर्म क्या है। अब हमारे पास नया क्वेश्चन, 42 ख़त्म हो चुका। ठीक है, अब नया क्वेश्चन हमारे पास है 21। अब 21 के लास्ट में 1 है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इट्स मीन या तो ये 2 पे डिवाइड होगा, 3 5 7 अप टू साइन वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा। हम क्या करते हैं, हम जितना हमें टेबल आता है हम उतना देखें। 21 किस टेबल पे आता है, 3 पे, हम इसे 3 पे करेंगे। 3 7 ज़ा 21, सो हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 7। ठीक, अब आ गया 7। अब देखिए यहाँ पे मैंने चेंज पेन से इससे लिखा कि नॉर्मली ये इवन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इवन नंबर्स थे, है तो प्राइम नंबर ही बट ये इवन है। अब नीचे ये भी प्राइम ही है बट ये चेंज हो गया। ठीक, अब मैंने इसे चेंज पेन से लिखा, आपने एक ही पेन से लिखना, चेंज नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 7। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 किस टेबल पे आता है, 7 पे। 7 1 ज़ा 7। अब जब तक आपके प्राइम नंबर में यहाँ पे 1 नहीं आ जाता आपने इसको सॉल्व करते जाना है। फिर आपने इसके लिखने प्राइम नंबर, प्राइम शॉर्ट में लिखना है प्राइम डॉट एफ। पी शो करता है प्राइम नंबर को और एफ शो करता है फैक्टर्स को। ठीक है, पी भी कैपिटल एफ भी कैपिटल। प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 84 के, डैट इज स्टार्ट हमेशा हमने करना है 1 से। ठीक, और जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने अरेंजमेंट भी इसकी ख़राब नहीं करनी। 2 2 3 एंड देन 7। समटाइम होता है कि 7 ऊपर आ जाता है 3 नीचे आ जाता है, तो आपने उसको अपनी अरेंजमेंट में यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, या मैंने एक दफ़ा वो क्लियर कर दिया, अब नेक्स्ट आपको नॉर्मली करवाऊँगी कि ये फर्स्ट टाइम था इसलिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डैट इज 333 3 3 एंड 3। ओके, पहली बात तो ये इवन नहीं है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इसके लास्ट में 3 है, ये 3 पे ही डिवाइड होगा। या फिर अपने टेबल पे हम 3 पे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर 3 पे नहीं होता फिर हम आगे चलते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिनिश। ओके, अब ये आ गया 1 1 1। अब हम इसको 1 है 3 पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर 3 पे हो गया ठीक, नहीं तो फिर हम इसके अगले टेबल पे डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल पढ़ें कि अच्छा इसको ना मैं साइड पे कर रही हूँ, उस पर भी करवाती हूँ, लेकिन आप इस पर कर लें, ज़्यादा ईजी है। 3 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 1 तो आएगा नहीं, हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे। 11 है, 11 भी नहीं आता, हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9। अब 11 में से 3 9 निकालें, कितने आते हैं 3, ऊपर से क्या आया 2 आते हैं, 21 आते हैं। 3 के टेबल पढ़ें कि 21 3 7 से 21। ठीक हो गया, अब मैं आपको नॉर्मली करवाती हूँ जो कि विदाउट डिवीजन है। 3 का टेबल पढ़ें कि 11 है। ठीक है, 3 के टेबल पे 11 तो आता नहीं, शॉर्ट फॉर्म आती है 9, 3 3 द 9। ठीक है, जिसपे जिसके काउंटिंग पढ़ी जाती है ना वो वैल्यू यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब 11 में से ये 9 माइनस करें 2 आता है, तो 2 यहाँ चला गया कैरी, क्या बना ये 2 1 3 नहीं 21 बना। तो 3 के टेबल पर 21 है, डैट इज़ 7। ठीक हो गया, आप इस तरह करना चाहें वैसे कर लें, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें। ठीक है, डैट इज़ 37। अब 37 लास्ट में 7 है। अब आपको पहले बताया गया कि 37 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है,
तो 37 तो किसी टेबल पे आता है सिवाय 1 या 37 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 37 1 ज़ा 37। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे ऑफ 3 के, दैट इज़ 1 3 3 एंड देन 37, ठीक है, 1 3 3 एंड 37। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम 520। देखने में क्वेश्चन कितना लॉन्ग था बट है कितना शॉर्ट, और 84 कितना छोटा सा क्वेश्चन था वो उतना ही लॉन्ग हो गया। अच्छा जी, अब हम करेंगे 520। ओके जी, पहली बात इवन नंबर डिवाइड होगा 2 पर। अच्छा, मैं अब इसको डायरेक्ट करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। 2 पे करेंगे, 2 का टेबल पढ़ें कि 5 है, हमने ये वाला 2 लिखा यहाँ, ठीक है। इस 5 से ये वाला 4 माइनस करें, क्या आता है 1, वो 1 लिख दिया यहाँ। 1 और 2 क्या हो गए 12। अब 2 का टेबल पढ़ें कि 12 है, ये 2 जो है ना ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हमने ये 6 लिखा यहाँ पे। अब 0 तो पढ़ेंगे नहीं, अगर 2 का टेबल पढ़ें कि 0 है तो उस पर हमने 0 का 0 को ही नीचे नोट कर देना है, ठीक है। ये डिवीजन उस डिवीजन फॉर्म से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि इस मेथड से करें ताकि आपको ईजी लगे, वरना बार बार डिवाइड करना ज़्यादा अजीब लगेगा। नेक्स्ट आता है 260। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा। देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 है, 2 1 दा 2, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ें कि 6 है, 3 2 3 दा 6, ठीक। 0 का 0 वैसे। अब अगेन 0 है, फिर 2 पे डिवाइड होगा। अब 2 का टेबल पढ़ें कि 1 है, पॉसिबल ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम 13 को सॉल्व करते हैं। अब 2 का टेबल पढ़ें कि 13 है, 2 6 12 आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब इस 13 में से ये वाले 12 माइनस करें तो पीछे रिमाइंडर क्या आता है 1, क्या बन गया 1 और 0 10, 2 5 दा 10, क्लियर। अब इस आंसर क्या है 65। अब 65 लास्ट में क्या है 5, जब किसी डिजिट के लास्ट में 5 होगा तो आपने उसे किस पे डिवाइड करना है 5 पे ही करना है। सो 5 का टेबल पढ़ें कि 6 आए, नहीं आता, नो प्रॉब्लम, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 6 में से 5 माइनस करें, कितने आते हैं 1 और 5 क्या हो गया 15, 5 3 ज़ा 15, क्लियर हो गया। अब 13 जो है वो तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, उसके लिए टेबल हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वो किस पे आएगा 13 पे ही, 13 1 ज़ा 13, फिनिश। ये इजी कि वो इजी है, वैसे जो भी आपको इजी मैथड लगता है डिवाइड करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप डिवाइड कर करके लिख लें, वो भी बेटर है, ठीक। बट आप डिवाइड कर करके लिखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि डिवीजन किस तरह से उसकी की जाएगी। अब आता है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 520 इज फर्स्टली 1 2 2 3 टाइम 2 5 एंड देन 13, ठीक हो गया। ये इसके फैक्टर, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें ना तो अगेन 520 ही आंसर आएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में भी, इसने भी जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उनको हमने चाहे वो ट्री मेथड से सॉल्व किया, चाहे वो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमने उसके आंसर्स को प्राइम नंबर में ही लेकर आया, प्राइम नंबर ही इसका आंसर आना चाहिए। चलें जी, आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी खुद नोटबुक पे करने हैं और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम चेक कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।